अपर सम्यक संकल्प पूचुन सुबलाचन बेचलता भयो लेख सुबल सुबल लक्ष्य बनावे लेख सुबल सुबल लक्ष्य बनावे प्रार्थना मन के मोदक खावे यानी दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। जीवन में संकल्प तो सभी करते लेकिन हमारा संकल्प कैसा हो? शुद्ध और पवित्र, जिसमें हमारा भी हित हो दूसरों का भी हित हो, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। डॉक्टर बनने का लिया अच्छी बात है, समाज की सेवा करने का संकल्प लिया और अच्छी बात है, इंजीनियर बनने का संकल्प लिया अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि किसी को मारने का संकल्प ले लिया या किसी को गाली देने का संकल्प ले लिया या किसी का हित करने का संकल्प लिया। ऐसा हमारा संकल्प नहीं होना चाहिए, शुद्ध पवित्र संकल्प हो। दूसरा और तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। क्या है? अंग अपा अंग ततीयक सम्यक वाणी। अरे अंग ततीयक सम्यक वाणी, अरे बोले सात वचन प्रिय वाणी। अरे फुर में झूठ न लेप लगाई, फुर में झूठ न लेप लगाई, देख चार जने जन जाई। निंदित पर निंदा नहीं करही, निंदित पर निंदा नहीं करही, जहाँ का पाँव बकवास न करही। तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी, सम्यक शुद्ध और पवित्र वाणी। ये जो बोलते हैं वाणी कैसी हो? जिसमें झूठ का लेप ना लगा हो, झूठ ना हो, सत्य वाणी हो और मीठी और शुद्ध पवित्र वाणी हो। वाणी तो कई प्रकार की होती है, एक कड़वी वाणी और एक मीठी वाणी। कहा भी जाता है, कबीर साहब ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करें आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोले जो खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। एक वाणी कोयल की होती है, एक वाणी कौवे की होती है। कोयल की वाणी मीठी होती है तो उसके साथ हमारी बहनें भी बोलने लग जाती हैं, भैया लोग भी बोलने लग जाते हैं कोयल के साथ। और क्या कभी कौवे के साथ कोई बोला है? बताओ। कौवा अगर बोलने लग जाए तो उसे भगा देंगे, और कोयल बोलने लग जाए तो कोयल को कभी किसी ने भगाया है? एक वाणी मीठी होती है, एक कड़वी होती है। कुछ वाणी ऐसी होती है जिनको सुनने के लिए लोग 10-10 कोस से दूर से चल करके आते हैं, और कुछ वाणी ऐसी होती है जो रास्ते में खड़ा दिखाई दे जाए तो रास्ता काट के लोग चले जाते हैं। ये वाणी का ही तो खेल है। तो वाणी हमारी कैसी हो? शुद्ध पवित्र मीठी और सत्य वाणी हो, जिसमें झूठ का लेप ना लगा हो, जो सबको अच्छी लगे, ऐसी हमारी शुद्ध पवित्र वाणी होनी चाहिए। झूठ बोल करके किसी को फंसा दे, झूठ बोल करके लड़ाई झगड़ा करवा दे, है तो वाणी के दोस्त। तो हमारी वाणी कैसी हो? सत्य वाणी हो, जिसमें किसी की चुगली निंदा बुराई ना हो, झूठ ना हो, ऐसी वाणी हो। उसके बाद में चौथा मार्ग है सम्यक कर्म। क्या है? अंग चतुरत का सम्यक कर्मो, अरे अंग चतुरत का सम्यक कर्मो, करन कर्म जरे परम रमो, करन कर्म।
अरे करन जीव जगत कर गातू, करन जीव जगत गातू, हरन पर ये तन बला तू। कर्म कषायन किरे में करही, कर्म कषायन किरे में करही, कर पशु गात न पेट भरही। यानी हमारा कर्म कैसा हो, शुद्ध और पवित्र कर्म हो, जिसमें किसी का हित ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा हमारा शुद्ध पवित्र कर्म होना चाहिए। लेकिन कर्म तो कई प्रकार के हैं। खुद तो मेहनत नहीं पड़ जाए ज्यादा है, शाम को तमंचा लगा के रोड पे चले गए, कोई ना कोई तो मुर्गा मिल ही जाएगा, 1000-2000 रुपए, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। नदी नाला तालाब पर बैठ गए, 2-4 किलो शाम तक आ जाएंगी। अरे मजदूरी करेंगे तो 300 रुपए मिलेंगे, ये तो कम से कम 1000 रुपए की कर लेंगे। रोड पर बैठे सुबह से शाम तक काटे जा रहे, ले जाओ कितना चाहिए, कर्म तो वो भी है। अरे जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, अहित करते हैं, ऐसा हमारा कर्म नहीं होना चाहिए। हमारा कर्म कैसा, जिसमें किसी जीव, किसी प्राणी की कोई हिंसा ना हो, किसी को दुख और कष्ट ना हो, ऐसा हमारा शुद्ध और पवित्र कर्म होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हम कर रहे, कौन देख रहा है, हम चोरी कर रहे हैं, हमें कौन देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है, उसका फल तो तुम्हें भोगना है, इसलिए तुम तो देख रहे हो, फल तो तुम्हें भोगना है, तो तुम देख रहे हो, दूसरों को देखने की जरूरत भी नहीं है। तभी कहा है कि सागर तल पर्वत गुफा, कि सागर तल पर्वत गुफा, अरे चयंतरे छिका छोड़, और पाप फलों से बच सके भैया ऐसा दिखे न ठौर। अगर पाप किया है, पाप कर्म किया है, तो उसका फल भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। चाहे आप पाताल में छुप जाओ, चाहे आकाश में चले जाओ, चाहे आप पहाड़ों की गुफा में छुप जाओ, चाहे अमेरिका, भूटान, बर्मा, कोरिया, चीन, थाईलैंड, जापान में चले जाओ, लेकिन जो पाप किया वो पाप पीछा नहीं छोड़े। जिस तरीके से काया की छाया आपके साथ नहीं छोड़ती, अभी यहाँ बैठे, अभी छाया दिखाई नहीं दे रही, और जैसे धूप में जाएंगे क्या छाया दूर है आपसे? अरे कुछ देर के लिए लोगों को अपने पाप दिखाई नहीं देते, लेकिन ये मत सोचना कि पाप हमारे साथ नहीं है। पाप तुम्हारा पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें सजा नहीं दे देता। एक बात बताओ भैया, पाप क्या किसी का पाप है जो तुम छोड़ देगा? अरे पाप किसी का पाप नहीं है जो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा पाप तुम्हें छोड़ सकता, लेकिन पाप तो किसी का पाप नहीं, वो क्यों छोड़ेगा तुम्हें? इसलिए पाप ना करो, पाप से दूर रहो। बताए हैं कि लिखा धर्मराज ने मगना, लिखा धर्मराज ने मगना, पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया। लिखा धर्मराज ने मगना, लिखा धर्मराज ने मगना, पाप न कर बंदया, पाप न कर बंदया। और बताए हैं चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, ये अनमोल कीमती सांसें जो चली गई वो लौट करके नहीं आती है। जितनी सांसें कम हो रही हैं,
इन सांसों में धर्म को रमाओ, हर सांस पर धर्म करो। ये व्यर्थ में सांस जा रही है, इसे व्यर्थ में बर्बाद ना करो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है धर्म में लगा लो, जो कुछ बची है धर्म में लगा लो। के पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया। अनमोल जीवन चला जा रहा है, अनमोल जीवन चला जा रहा है। जो कुछ बचा है उसे तुम संभालो, जो कुछ बचा है धर्म में लगा लो। के पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया। इसीलिए कहना है कि पाप ना करो, पाप से दूर रहो। ये अनमोल कीमती सांसें व्यर्थ में जा रही हैं। पाप ना करो, पाप से दूर रहो।